Generation gap and its sociological causes. Assalamualaikum. Welcome to the educational video on the generation gap and its sociological causes. आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जनरेशन गैप क्या होता है, ये क्यों पैदा होता है और इसके समाजी असरात क्या हैं। इंट्रोडक्शन टू जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब है दो मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान सोच, वैल्यूज़, बिलीव्स और लाइफस्टाइल का फ़र्क। ये फ़र्क अक्सर पेरेंट्स और बच्चों या ग्रैंड पेरेंट्स और यंग जनरेशन के दरमियान नज़र आता है। हर जनरेशन अपने ज़माने के हालात के मुताबिक ग्रो करती है, इसलिए उनका एक्सपीरियंस, थिंकिंग पैटर्न एंड प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। जब ये डिफरेंस समझने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स की शक्ल इख्तियार कर ले तो जनरेशन गैप पैदा होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जनरेशनल गैप। पहले ज़माने में फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम कॉमन था जहां वैल्यूज़ एल्डर से सीखी जाती थी। आज के मॉडर्न सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है। इस सोशल स्ट्रक्चर के चेंज ने भी जनरेशन गैप को बढ़ाया है। सोशोलॉजिकल कॉजेस ऑफ जनरेशन गैप। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस एज अ कॉज। टेक्नोलॉजिकल जनरेशन गैप का सबसे बड़ा सबब है। ओल्ड जनरेशन ने रेडियो, लेटर्स और लैंडलाइन फ़ोन्स का ज़माना देखा, जबकि न्यू जनरेशन स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ ग्रो हुई है। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन फास्ट कर दिया लेकिन इमोशनल डिस्टेंस भी बढ़ा दिया है। ओल्ड जनरेशन को लगता है कि यंग लोग टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हैं, जबकि यंग जनरेशन समझते हैं कि एल्डर्स टेक्नोलॉजी को समझने से घबराते हैं। एजुकेशनल डिफरेंस एज अ कॉज। एजुकेशन सिस्टम भी बहुत चेंज हो चुका है। आज के स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और क्वेश्चनिंग को प्रमोट करते हैं, जबकि ओल्ड जनरेशन को ज़्यादा रिगिड और रूल बेस्ड एजुकेशन मिली थी। इस डिफरेंस की वजह से डिसीजन मेकिंग और थिंकिंग स्टाइल अलग हो जाते हैं, जो जनरेशन गैप को और गहरा कर देते हैं। कल्चरल एंड सोशल चेंज एज अ कॉज। कल्चरल हर चेंज के साथ इवॉल्व होता है। फैशन, लैंग्वेज, एंटरटेनमेंट और सोशल नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं। ओल्ड जनरेशन ट्रेडिशन कल्चर को इम्पोर्टेंस देती है, जबकि न्यू जनरेशन मॉडर्न और ग्लोबल कल्चर को अडॉप्ट कर रही है। ये कल्चर डिफरेंस अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जजमेंट का सबब बनते हैं। चेंज इन वैल्यूज एंड बिलीव्स एज अ कॉज। ओल्ड जनरेशन ओबीडियंस, पेशेंस एंड फैमिली अथॉरिटी को वैल्यू करती है, जबकि न्यू जनरेशन फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रेफर करती है। ये वैल्यू डिफरेंस अक्सर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, क्योंकि दोनों साइड्स अपनी सोच को बेहतर समझते हैं। इकोनॉमिक एंड वर्क प्रेशर एज अ कॉज। मॉडर्न लाइफ में कंपटीशन और इकोनॉमिक प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। यंग जनरेशन करियर ओरिएंटेड हो चुकी है और टाइम शॉर्टेज का शिकार है। और जनरेशन को लगता है कि फैमिली टाइम कम हो रहा है। इस इकोनॉमिक प्रेशर ने भी जनरेशन गैप को बढ़ाया है। इफेक्ट ऑफ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप के बहुत से इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल डिस्टेंस और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी यंग जनरेशन इग्नोर फील करती है और कभी एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट का एहसास होता है। हाउ टू रिड्यूस जनरेशन गैप। जनरेशन गैप को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ रूल्स फॉलो करें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपन कम्युनिटी, पेशेंस और लिसनिंग एटीट्यूड। जब दोनों नस्लें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करती हैं तो गैप नेचुरली कम हो जाता है। कंक्लूजन।
कंक्लूजन के तौर पर जनरेशन गैप एक नेचुरल सोशल फिनोमिना है। हर जनरेशन अपने ज़माने के हालात के मुताबिक सोचती है। इस गैप को कॉन्फ्लिक्ट की जगह लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के ज़रिए ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।